गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे एक नए अध्याय जाति, धर्म और लैंगिक मसले को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जाति के बारे में बताता हूँ। किसी विशेष समुदाय द्वारा अपने समुदाय के नियमों के अनुसार आचरण करना। यानी कि कोई विशेष समुदाय होता है और वो अपने समुदाय के जो नियम होते हैं उसके अनुसार आचरण करता है, तो उसे हम जाति मानते हैं। उसे हम क्या मान लेते हैं? जातिगत मान लेते हैं। कि जैसे कि कुम्हार है, ये एक विशेष समुदाय है। कौन? कुम्हार एक विशेष समुदाय है जो मिट्टी के क्या बनाता है? बर्तन बनाता है। और उसी के आचरण से समाज के अंदर एक नई जाति का उदय हो गया जिसका नाम था कुम्हार। इसी प्रकार सुनार, ऐसे ही इसी प्रकार बढ़ई। तो इस प्रकार किसी एक विशेष समुदाय में जन्म लेने के बाद व्यक्ति उसी के नियमों का पालन करता है, उसी के नियमों को अपने व्यवहार में क्या करता है? अपनाता है। तो वो क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। उसके बाद में सेकंड हमारे पास आ जाता है धर्म। तो किसी विशेष समुदाय द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक रीति रिवाज को क्या बोला जाता है? धर्म बोला जाता है। जैसे कि कोई समुदाय है हिंदू धर्म को अपना लेता है तो उसे क्या बोला जाएगा? हिंदू धर्म। कोई संप्रदाय ऐसा होता है जो मुस्लिम जो है धर्म की जो मान्यताएं होती है वो उनके रस्म रिवाज को क्या कर लेता है? अपना लेता है। तो उस धर्म को क्या बोला जाएगा? मुस्लिम धर्म। तो इसका मतलब हुआ कि धर्म जो है लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक रीति रिवाजों का क्या होता है? एक समूह होता है। उसके बाद में थर्ड हमारे पास आ जाता है लैंगिक। प्राकृतिक रूप से महिला व पुरुष का लिंग अलग अलग होना। कि प्राकृतिक रूप से महिला और पुरुष दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कि स्त्री और जो पुरुष होता है उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां इसी वजह से क्या हो जाती है? अलग हो जाती हैं। और पुरुष और महिला को क्या माना जाता है? उनकी जो शारीरिक जो रचना है, लिंग के साथ साथ क्या मानेंगे? शारीरिक रचना का अंतर। उनके अंदर जो है शारीरिक रचना में भी दोनों के क्या होता है? अंतर होता है। और वही किसका रूप लेता है? लैंगिक मसलों का। तो इस पाठ के अंतर्गत हम जाति, धर्म और लैंगिक जो मसले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पिछले जो अध्याय के अंदर हमने लोकतंत्र के बारे में जाना था, उसकी विविधताओं के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग, विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग जो हैं भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहते हुए लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं निजी और सार्वजनिक विभाजन। अब अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि शुरुआती दौर के अंदर जो हमारा पाठ है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, उसके अंदर सबसे पहला जो मसला है लैंगिक, हम उसके ऊपर अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो सबसे पहली हम शुरुआत करते हैं लैंगिक असमानता की। तो यदि हम सामाजिक असमानता देखते हैं, समाज के अंदर अमीर और गरीब होता है, ऊंच और नीच होता है, शिक्षित और अशिक्षित होता है। इसी प्रकार राजनीति के अध्ययन के अंदर लैंगिक असमानता भी क्या है? पाई जाती है। और ये लैंगिक जो समानता होती है ये प्राकृतिक होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्त्री और पुरुष को प्राकृतिक रूप में होती है ये,
क्योंकि महिला और पुरुष अगर दोनों को अगर आप देखोगे तो प्रकृति ने शारीरिक रूप से उन दोनों को क्या बनाया है, अलग बनाया है। और दोनों ही क्या है, अपरिवर्तनीय है। दोनों ही क्या है, अपरिवर्तनीय है, क्योंकि दोनों को जो है आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाज के अंदर जो लैंगिक असमानता का जो आधार है वो केवल इनकी जैविक बनावट ही नहीं है। केवल क्या है, जैविक बनावट ही नहीं है कि इन दोनों को जो है प्रकृति ने अलग अलग बना दिया, ये दिखने में एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिखाई देते हैं। जबकि इनकी जो असमानता है, लैंगिक जो असमानता का जो कारण है वो क्या है, समाज में प्रचलित रूढ़ियां। समाज में जो रूढ़ियां प्रचलित हैं वो, और इसके साथ साथ छवियां, समाज की जो छवि बन गई है एक वो, और इसके अलावा है तयशुदा सामाजिक भूमिका। यानी कि ये तीन चीजें हैं। नंबर पहली क्या है, रूढ़िवादिता, दूसरी क्या है, जो छवि समाज में बन गई, और तीसरी है तय सामाजिक भूमिकाएं। इसके अंदर क्या होता है, रूढ़ियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि शुरुआत से, जब से इस धरती के ऊपर मानव का उदय हुआ तब से लेकर के आज तक महिलाओं के बारे में एक रूढ़ी बनी हुई है कि महिलाएं केवल किसका काम करेगी, घर का काम करेगी। महिलाएं क्या करेगी, घर का ही काम करेगी। दूसरा क्या होती है, ये छवि भी बन गई है कि महिलाएं जो है कमजोर होती है और वो बाहर के काम कर नहीं सकती है। और तीसरी ये बात है, समाज के अंदर उनकी जो भूमिका है वो कहाँ तक बंद रह जाती है, घर की चार दीवारी तक। कहाँ पर बंद के रह जाती है, घर की चार दीवारी तक। उन्हें घर के काम तक ही क्या है, सीमित रखा जाता है। और समाज में यह अवधारणा है कि महिलाओं का जन्म तो केवल घर के काम करने के लिए ही होता है, क्योंकि वो काम पुरुष नहीं कर सकते। उसका रीजन है क्योंकि जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, इसलिए वहां पर नियम और कायदे बनाने वाले लोग कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। इसलिए वो महिलाओं की भूमिका पहले ही तय कर देते हैं। महिलाओं की भूमिका समाज के अंदर वो लोग क्या कर देते हैं, पहले ही तय कर देते हैं। और इस प्रकार हमें समाज के अंदर जो है लैंगिक मसलों के अंदर विभिन्नता दिखाई देती है। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि लैंगिक मसले किसे कहते हैं, या श्रम का लैंगिक विभाजन क्या होता है। तो श्रम का लैंगिक विभाजन क्या होता है, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर काम औरतें करेंगी या अपनी नौकरानी की देखरेख में करेगी। यानी कि श्रम का जो लैंगिक विभाजन है उसके अनुसार क्या है, जो घर के अंदर के जो सारे काम है वो महिलाएं खुद करेंगी या फिर नौकरानी की देखरेख में करवाएगी, जबकि बाहर के सारे कार्य कौन करेगा, पुरुष करेगा। इसको क्या बोला जाता है, श्रम का लैंगिक विभाजन। लेकिन जब हम इससे बाहर भी निकलते हैं तो आजकल महिलाओं को आप खेत में काम करते हुए देखेंगे कि महिलाएं घर के साथ साथ खेत में काम करती है। इसके अलावा आप शहरी क्षेत्र में अगर जाएंगे, शहरी क्षेत्र के अंदर महिलाएं जो हैं कंपनियों में नौकरी करती है या घरों के अंदर नौकरानी का काम